राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद मणिपुर में शांति अब भी दूर की बात है। अशांति, हिंसा और भय का माहौल हर दिन और भी गहरा होता जा रहा है। ऐसे हालात में केंद्र सरकार ने एक बार फिर अफस्पा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट की अवधि बढ़ा दी है। रविवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि मणिपुर के 5 जिलों और 13 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में यह कठोर कानून फिर से लागू किया जाएगा। सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी अफस्पा को फिर से लागू किया गया है। पिछले साल के अंत में भी अफस्पा को मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए। हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। जले हुए मकानों की राख ही बची है। हर तरफ डर और अनिश्चितता का साया है। मासूम बच्चों की चीखें, बेबस परिवारों की आंखों से गिरते आंसू, यही आज मणिपुर की सच्चाई बन गई है। लोग शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ डर और अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। अफस्पा लागू होने पर सेना और सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। वे बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर गोली भी चला सकते हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस कानून का दुरुपयोग होता है, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन सरकार का तर्क है कि इस कानून के बिना राज्य में शांति स्थापित करना मुश्किल है। विपक्षी दलों का कहना है कि केवल सैन्य सख्ती से शांति नहीं लाई जा सकती, इसके लिए राजनीतिक समाधान और संवाद की जरूरत है। आम जनता भी यही चाहती है। वे बंदूकों की आवाज से नहीं बल्कि निडर होकर जीना चाहते हैं, अपने घरों में सुरक्षित सोना चाहते हैं, सुबह की धूप में सुकून से सांस लेना चाहते हैं। लेकिन यह उम्मीद कब पूरी होगी, कोई नहीं जानता। केंद्र सरकार का कहना है कि जब तक राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य नहीं हो जाती, तब तक यह सख्त कानून लागू रहेगा। लेकिन आम लोगों के मन में सवाल है, क्या यह सख्ती वास्तव में शांति लाएगी या फिर और खून बहेगा और परिवार तबाह होंगे? क्या मणिपुर की धरती फिर से शांति का एहसास करेगी या हमेशा के लिए हिंसा की छाया में डूबी रहेगी? बैंकॉक में भयावह त्रासदी, एक ही झटके में 30 मंजिला इमारत ढह गई। चारों ओर धूल का गुबार, टूटी हुई इमारत के मलबे का पहाड़ और उसके नीचे दबे लोगों की करुण पुकार। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था, कोई चाय की चुस्की लेते हुए काम कर रहा था। अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। भारी कंक्रीट और लोहे के ढेर के नीचे दब गई सैकड़ों जिंदगियां। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालात बेहद गंभीर हैं। मलबे के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, घना अंधेरा और असहनीय पीड़ा। कोई अब भी सांसें गिन रहा होगा, बचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही। कोई कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकार रहा होगा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा। राहत दल का कहना है कि किसी को जीवित निकालने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है, 1% भी नहीं। समय बीतने के साथ साथ जिंदगी की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है। अपनों को खोजने आए लोग बिलख रहे हैं। कोई बेबस होकर प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने प्रियजन की तस्वीरें हाथ में लिए रो रहा है। शायद कुछ ही पलों में उनका इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शायद उनके अपनों की मुस्कान अब केवल यादों में रह जाएगी। लापता लोगों के परिवार वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कोई अपने प्रियजन का आखिरी वॉइस मैसेज बार बार सुन रहा है, कोई अस्पतालों में भाग दौड़ कर रहा है, कोई मलबे की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। अगर कोई चमत्कार हो जाए, अगर कोई मौत के मुंह से वापस आ जाए। लेकिन हकीकत बेहद कठोर है। पुलिस, दमकल कर्मी, राहत दल सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन इस मलबे के नीचे जो जिंदगियां दबी हैं, उन्हें वापस लाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। जो लोग अंदर फंसे हैं, वे शायद अब समझ चुके हैं कि उनकी उम्मीदों का कोई किनारा नहीं। उनकी चीखें अब किसी के कानों तक नहीं पहुंचेंगी। धीरे धीरे उनकी सांसें थम जाएंगी, उनकी दुनिया अंधेरे में खो जाएगी। बैंकॉक की हवा में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, कितने लोग जिंदा निकलेंगे और कितने बस नाम बनकर रह जाएंगे यादों के पन्नों में। झारखंड के कई इलाकों में इस वक्त डर और दहशत का माहौल है। जंगली हाथियों के आतंक ने पिछले 4 दिनों में 7 निर्दोष लोगों की जान ले ली है। रविवार को गुमला जिले में एक भयावह घटना घटी। एक विशाल हाथी के पैरों तले कुचले जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास खड़े एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर भी अनिश्चित हैं कि वह बच पाएंगे या नहीं। गाँव में अब डर का साया मंडरा रहा है। रात के अंधेरे में दूर से हाथियों की चिंगाड़ सुनाई देती है और लोग डर से सिहर उठते हैं। कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, तो कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डर सिर्फ रात का नहीं, दिन में भी कोई सुरक्षित नहीं है। न जाने कब कहां से जंगली हाथियों का झुंड गांव में घुस आएगा।
किसी का घर तोड़ डालेगा या किसी को कुचलकर मार डालेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। प्रशासन की ओर से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वन विभाग के कर्मचारी भी सतर्क रहने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इन विशालकाय जानवरों से आम लोग अपनी जान कैसे बचाएं, इसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों की कटाई और भोजन की कमी के कारण हाथी अब इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं और इसी वजह से ये दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इस वक्त गांव वालों के पास इन तर्कों और विश्लेषणों को समझने का समय नहीं है। उनकी आंखों के सामने उनके अपने, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त एक एक करके मौत के मुंह में जा रहे हैं। कोई रोकर अपनी तकलीफ बयां कर रहा है तो कोई इतना डरा हुआ है कि आंसू भी नहीं निकल रहे। यह मौत का सिलसिला कब रुकेगा और कितने और लोगों की जान जाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ट्रंप प्रशासन के एक ऐतिहासिक फैसले ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। हाल ही में अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने की अनुमति दी है, लेकिन यह केवल एक साधारण अनुमति नहीं है। इसके साथ कई शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जो भारत के लिए नए अवसरों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आ सकती हैं। भारत लंबे समय से परमाणु ऊर्जा के विकास पर काम कर रहा है। यह ऊर्जा एक ओर देश की बिजली समस्या का समाधान कर सकती है, तो दूसरी ओर भारत को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत बना सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समझौता भारत के लिए सच में फायदेमंद होगा या इसके पीछे कुछ ऐसी शर्तें छिपी हैं जो भविष्य में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। जिस अमेरिकी कंपनी को यह अनुमति दी गई है, वह भारत में आधुनिक परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी। इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों को नई ऊर्जा मिलेगी और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन इसके बदले भारत को किन शर्तों का पालन करना होगा, इस पर बहस शुरू हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को तकनीकी सहायता देगा, लेकिन इसके बदले में भारत को भी कुछ शर्तें माननी होंगी। इनमें से कुछ शर्तें भारत के हित में हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो आने वाले समय में भारत के लिए चुनौती बन जाएं। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग कोई नई बात नहीं है। दोनों देश कई वर्षों से इस क्षेत्र में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार भारत को कुछ न कुछ समझौता करना पड़ा है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या फिर भारत अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए इस समझौते को सफल बनाएगा? इसका उत्तर तो समय ही देगा। लेकिन फिलहाल यह फैसला भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जो उम्मीद की किरण भी बन सकता है और कई सवाल भी खड़े कर सकता है। युद्ध विराम प्रस्ताव पर हमास राजी, 5 बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन रखी अपनी शर्तें भी। रमजान का महीना शांति और संयम का प्रतीक है, लेकिन गाजा में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। वहाँ सिर्फ गोलियों की आवाज है, बमों के धमाके हैं, खून और आंसू हैं। 18 मार्च से इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा पर हमला शुरू कर दिया है। इमारतें गिर रही हैं, घर उजड़ रहे हैं, धूल और मलबे के नीचे लोगों के सपने दबते जा रहे हैं। इसी बीच हमास ने एक नई पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि वे 5 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। यह खबर सुनकर उन परिवारों के दिलों में उम्मीद की एक किरण जगी है, जिनके अपने सालों से कैद में हैं। क्या वे अब अपने अपनों से मिल पाएंगे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमास ने बंधकों की रिहाई के लिए शर्तें भी रखी हैं। वे चाहते हैं कि इजराइल उनके कुछ मांगों को माने। अब सवाल यह है कि इजराइल क्या इस पर सहमत होगा या फिर एक और युद्ध की तैयारी होगी। गाजा की सड़कों पर रोते बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिनकी पहली चीख के साथ ही उन्हें बम धमाकों की आवाज सुननी पड़ती है। माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर भाग रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगला पल उनके लिए जिंदा रहने का मौका देगा या नहीं। पिता अपने परिवार के आखिरी सदस्य को दफनाकर लौट रहे हैं, उनकी आंखों में अब कोई सपना नहीं बचा। क्या यह जंग कभी रुकेगी? युद्ध विराम का प्रस्ताव आया तो है, लेकिन क्या इससे वास्तव में शांति आएगी या यह सिर्फ एक नए संघर्ष की शुरुआत है? जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन हर पल, हर सांस के साथ लोग जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं।